सर हाल ही में वर्ल्ड ब्रेन डे जो मनाया गया है, इसके उपलक्ष्य में आपने क्या संकल्प किया है आने वाले साल में ब्रेन मरीजों को उपचार करने? थैंक यू मुझे ये अवसर देने के लिए। वर्ल्ड ब्रेन डे ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को पता चले ब्रेन रिलेटेड बीमारियों के बारे में, अवेयरनेस आए थोड़ा सा, और इसी के लिए यही उपलक्ष्य में ब्रेन डे मनाया जाता है। तो ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, किस प्रकार का इलाज करते हैं, उसके ऊपर क्या डायग्नोसिस है? न्यूरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स मेनली पैरालिसिस, माइग्रेन, मिर्गी, हाथ पैर में कंपन, चलने में या जबान में लड़खड़ाहट, इन सब बीमारियों के लिए आते हैं। पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये कुछ रेयर बीमारियां हैं, इन सब के लिए भी पेशेंट्स न्यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं। हार्ट और ब्रेन का क्या संबंध है इसी बीमारी को लेकर? हाँ, ब्रेन और हार्ट में दोनों में अगर ब्लॉकेजेस हो, तो जैसे हार्ट में ब्लॉकेज हो तो हार्ट अटैक आता है, वैसे ही ब्रेन में अगर ब्लॉकेज हो तो पैरालिसिस होता है। और दोनों के रिस्क फैक्टर सेम ही रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और पुअर लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, यही सब दोनों के रिस्क फैक्टर सेम रहते हैं। ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी अफेक्ट होते हैं, और वही जैसे पैरालिसिस का रिस्क बढ़ता है, साथ ही साथ माइग्रेन के अटैक्स भी बढ़ते हैं। और देखा गया है कि अगर एपिलेप्सी यानी मिर्गी का पेशेंट हो तो उसमें फीड भी आ सकती है स्ट्रेस लेवल्स हाई से। मिर्गी को लेकर क्या उपचार पद्धति आपके क्लिनिक में की जाती है? मिर्गी जो है फीट की बीमारी, उसमें डायग्नोसिस जो होता है वो पेशेंट के लक्षणों पे से होता है। तो और साथ ही साथ कुछ टेस्ट होती है ईईजी नाम से, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। उस बेसिस पे एपिलेप्सी का डायग्नोसिस होता है। और मेनली जो एपिलेप्सी के लिए रहता है मेडिसिन रहती है, और मेडिसिन से ही 10 में से 7 लोगों में कम्प्लीटली सीजर फ्री यानी कम्प्लीटली मिर्गी मुक्त हो सकते हैं वो लोग। तो अगर बीपी या शुगर के मरीज है तो उन्होंने रेगुलरली अपना चेकअप कराना चाहिए। साथ में अगर एक्सरसाइज डेली पॉसिबल हो, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आवश्यक है। अल्कोहल स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट यानी चिकनाई वाले पदार्थ या फ्राइड आइटम्स, तले हुए आइटम्स अवॉइड करने चाहिए। तो ब्रेन से रिलेटेड आपका आम जनता को, नागरिक को जो बीमारियां रहती है, किस प्रकार का अवेयरनेस का मैसेज आप दे सकते हैं? ब्रेन रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं जैसे कि पैरालिसिस, मिर्गी या माइग्रेन, इसका बहुत ही इजी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन जनता को पता नहीं है इन बीमारियों के बारे में, साथ ही साथ उनको पता नहीं है कि किसे दिखाना चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप में से किसी को अगर ऐसी इस तरीके की बीमारी हो तो आप न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनके रेगुलर ट्रीटमेंट में और फॉलोअप में रहें। अभी तक आपने कितने ब्रेन मरीजों को ठीक किया है, और चैलेंजिंग वर्क में क्या रहता है, ऐसा कौन सा पेशेंट जो चैलेंजिंग है? काफ़ी बार मिर्गी कंट्रोल नहीं होती है कि दवाइयाँ बढ़ाते हुए या 3-4 मेडिसिन लेते हुए भी कंट्रोल नहीं होती है। तो ऐसे काफ़ी मरीज हैं मेरे अंदर जो 3-4 मेडिसिन पे है, बट उनके फीट्स कंट्रोल नहीं है, मिर्गी कंट्रोल नहीं है, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है कभी बार। मिर्गी बहुत ही गलत समझ है। या 10 में से 7 लोग मिर्गी के कम्प्लीटली ठीक हो सकते हैं, और अगर वो प्रॉपर मेडिसिन ले तो, बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, दवाई लेते नहीं है, आयुर्वेदिक मेडिसिन या झाड़ फूक करते हैं, इस कारण से उनकी मिर्गी कंट्रोल नहीं होती है। मिर्गी जो एक ब्रेन डिसऑर्डर है, इसमें ब्रेन में हमारे करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। अगर ये सिग्नल्स अनकंट्रोल्ड हो जाए तो मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। तो मिर्गी के दौरे किसी भी उम्र में आ सकते हैं, और जो मुख्य कारण होते हैं मिर्गी के, वो एक तो जेनेटिक होता है, उसके अलावा किसी भी प्रकार की ब्रेन इंजरी, एक तो एक्सीडेंटल इंजरी हो या कोई ट्यूमर हो, ब्रेन में इन्फेक्शन हो, इन सब चीज़ों से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। जबकि लकवा जो है, लकवा 2 तरीके का होता है। इनफैक्ट मतलब क्लॉटिंग जो होता है वो ब्रेन की नसों में होता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता ब्रेन में। और दूसरा रहता है हिमरेज। हिमरेज में हमारी जो रक्त वाहिनियाँ रहती है वो फट जाती है, उसके कारण ब्रेन में ब्लीडिंग होती है। तो ये दोनों टाइप्स जो रहते हैं वो अलग अलग है, उनका ट्रीटमेंट अलग है।
तो ये सीटी स्कैन में या एमआरआई में पता चलता है कि किस टाइप का पैरालिसिस है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नींद कम ना होना मतलब ये स्ट्रेसफुल है, ये फिजिकल स्ट्रेस है, और किसी भी प्रकार का स्ट्रेस से मिर्गी का या फिर लकवा का रिस्क बढ़ता है। आपके हॉस्पिटल में या क्लिनिक में संपर्क करने के लिए अपनी मतलब आप यहाँ तक अगर किसी मरीज को ब्रेन का बीमारी लेके आना है तो कैसे आएगा आप? मेरा क्लिनिक छत्रपति स्क्वायर में है, ब्रेन एंड हार्ट क्लिनिक के नाम से, और साथ ही साथ मैं सेंस्टा हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। आप अगर न्यूरोलॉजी रिलेटेड कोई भी बीमारी के लिए अगर कुछ भी उपचार की आवश्यकता हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो सब एविडेंस बेस्ड होता है, काफ़ी सारी रिसर्च होती है, उसके बाद में मेडिसिन अप्रूव होता है। जबकि आयुर्वेदिक है वो ज़्यादा रिसर्च बेस्ड नहीं है, पुराने जो रिसर्च उनके जो आर्टिकल्स है उस बेसिस पे है। लेकिन मिर्गी के लिए और पैरालिसिस के लिए एलोपैथिक में बहुत अच्छा मेडिसिन अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि एलोपैथी में ही पैरालिसिस के लिए, लकवा के लिए काफ़ी लोग आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट प्रीफर करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा है कि लकवा के 80% पेशेंट जो रहते हैं वो अपने आप 2-3 हफ्ते में, 2 महीने में रिकवर होते हैं। तो उनको लगता है कि उनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो सुधार हुआ है वो आयुर्वेदिक दवाइयों से हुआ है, बट ऐसा नहीं होता है। जो रिकवरी होती है वो नेचुरल होती है। हम जो एलोपैथिक में मेडिसिन देते हैं पैरालिसिस के लिए वो इसलिए देते हैं कि फिर से लकवा ना हो, ठीक है। और लेकिन यही इसी चीज़ का कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स फ़ायदा उठाते हैं और ये कहते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है पैरालिसिस में वो उनके मेडिसिन के कारण हुआ है, बट ऐसा नहीं है।